हमारे यहाँ देखें लौ लश्कर जाता है साथ में, बहरे जाते हैं साथ में, बावर्ची साथ में जाते हैं, खाना पकाने वाले जाते हैं, सफाई करने वाले जाते हैं और जाते हैं गैर मुल्की दौरों पर और कहते हैं लाइबानी कीजिए, हमें भीख दीजिए। सही बात है। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, या फिर वहां जाकर भीख मांगते हैं। ये होता है तरीका इनका। मॉडर्न आलीशान किस्म के एक क्लास के सुपरमैन भिखारी तशरीफ ला रहे हैं। अपनी सरजमीन को गिरवी रखेंगे, अपनी सोवरेनिटी को गिरवी रखेंगे। क्या चीज होगी आपके लेने के लिए? आप अपने डिटरेंट को रखेंगे, उसको आप गिरवी रखेंगे। हर 15 दिन के बाद टीवी पे आकर के कहते हैं घबराना नहीं, कभी एक लाइन से निकलना नसीब नहीं होता, फिर दूसरी लाइन में लगा देते हैं। क्या यही थी वो तब्दीली जिसके गुण गाए जा रहे थे? जरा सुनिएगा, आपको पता है कि अब आप पकड़ी जाएंगी, इसलिए आपने फौरन चौरंगी घुमाना शुरू कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों कितने खस्ता हालातों से गुजर रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तान के ही खस्ता हालातों का वर्णन किया गया है। अपने आप को हर बात पर एटमी मुल्क कहने वाला पाकिस्तान आज घुटनों पर आ गया है। नज़ीर लहरी ने आज की वीडियो में पाकिस्तान पर हुकूमत करने वालों की पोल खोल कर रख दी है। उसने कहा है कि हमारे वजीर आज़म दूसरे देशों में जाकर हमेशा भीख मांगते हैं और इसको वो हमेशा अपनी शान समझते हैं। नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया है और उसने पाकिस्तान का सच सबके सामने रख दिया है। यह है पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क की औकात और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सच। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी तो 2021 है, तो क्या 2022 के एंड में या 2023 में एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा? क्योंकि जब हुकूमत जाने वाली होती है, उसका टाइम पूरा होने वाला होता है, तो तभी रिलीफ मिलता है कुछ देर के लिए, क्योंकि आगे वोट लेने होता है। अब सवाल ये है कि ये और कितनी देर, क्या शेर था कि तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। देखना यह है कि ये और कितनी देर है और क्या इसी तरह से अपनी 2023 मुझे ख़तरा लग रहा है, बहुत सी चीज़ों का ख़तरा लग रहा है। मुझे शदीद ख़तरात हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे। और ये मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे, बाद में सुनेंगे हमने बहुत से कंप्रोमाइज़ किए हैं। अच्छा। हम बहुत से अपने असासों से अभी तो ये कर रहे हैं ना कि जनाब चलो भाई ऐवान सदर को गिरवी रख लो, ऐवान वज़ीर आज़म को गिरवी रख लो, कन्वेंशन सेंटर को गिरवी रख लो, अच्छा जी फलां जो सुपर हाईवे है, फलां जो हाईवे है उसको गिरवी रख लो, फलां इमारत को गिरवी रख लो। फिर क्या करेंगे? फिर आप अपनी सरजमीन को गिरवी रखेंगे, अपनी सोवरेनिटी को गिरवी रखेंगे। क्या चीज़ होगी आपके लेने के लिए? आप अपने डिटरेंट को रखेंगे, उसको आप गिरवी रखेंगे। क्या चीज़ आप रखेंगे? हमारे पास क्या चीज़ है जिसको हम अब फिर देंगे? ये इनके शाही खर्चे नहीं ख़त्म होते। यानी रूस का वज़ीर ख़ारजा जहाज़ से निकल रहा है, अपनी छतरी खुद थामे हुआ है, और आपके वज़ीर ख़ारजा के 3-3 आदमी लगे हुए हैं जो उसकी छतरी पकड़ने के लिए बेताब हैं और उनके ऊपर छतरी तान कर चल रहे, तो लोगों को आता होगा यार। ये जाकर कर्जे मांगते किस मुंह से मांगते हैं? जब ये इनके सूट देखें, इनका लिबास देखें, इनके चश्मे देखें, इनकी घड़ियां देखें और फिर आप जाकर देखें जिनसे वो कर्जे मांग रहे हैं। वो इतने डाउन। मैंने पढ़ा था कि जनाब वो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। वो अपने जब गैर मुल्की दौरे पर जाता था तो अपने कपड़े खुद धोता था, खुद अपने कपड़े इस्त्री करता था। 2 ही जोड़े रखे हुए थे, एक जोड़ा एक दिन पहनता था, दूसरा जोड़ा दूसरे दिन पहनता था, और अमेरिकी वजीर खारजा था। हमारे यहाँ देखें लौ लश्कर जाता है साथ में, बहरे जाते हैं साथ में, बावर्ची साथ में जाते हैं, खाना पकाने वाले जाते हैं, सफाई करने वाले जाते हैं, इनके नाज नखरे उठाने वाले जाते हैं, इनको लतीफ़े सुनाने वाले जाते हैं, इनको गाने सुनाने वाले जाते हैं, इनके सारे के सारे आल आयार समय सब के सब चलते हैं और जाते हैं गैर मुल्की दौरों पर और कहते हैं लाइबानी कीजिए, हमें भीख दीजिए। सही बात है। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, या फिर वहां जाकर भीख मांगते हैं। ये होता है तरीका इनका। मॉडर्न आलीशान किस्म के एक क्लास के सुपरमैन भिखारी तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। इंटेलेक्चुअल्स जो पैसा ही झूठ बोलने का लेते हैं, उनकी सूरत हाल सोच सोच करके मुझे इंतहाई लुत्फ आ रहा है। अजीब लूले लंगड़े ऊल जलूल मावरा अक्ल बईदज कयास किस्म की वजूहात तराशी जा रही हैं इस एक शिकस्त की। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं आज नून लीग नहीं जीती, आज पीटीआई हारी है। मारूं घुटना फूटे आंख। एक मौसूफ कहते हैं, अपने पोपले मुंह से फरमाते हैं
खुशगवार हैरत है, पीटीआई महज 19,000 वोटों से हारी। अब मैं ये इनको समझाऊं अगर कि अब 19,000 महज होते हैं, 19,000 सिर्फ होते हैं, 1 लाख रुपए में से 19,000 रुपए निकाल दो तो वो 1 लाख रुपए की रकम नहीं बन सकती। मगर ये इस वक्त इंसाफी इंटेलेक्चुअल हैं, इन्होंने अपने पूरे करियर में कमाई हुई इज्जत इस एक दौर में सरे बाजार रुसवा कर दी है। ये वो सहाफती काली भेड़े हैं जिनको पता है कि इनका करियर अब खत्म हुआ। इनको मालूम है कि इमरान अहमद खान साहब की हुकूमत गई और ये घर पे बैठ करके इंशाअल्लाह ताला ये भी यूट्यूब पर बेल आइकॉन दबाने की भीख मांग रहे होंगे। लेकिन बहरहाल धंधा है, सब गंदा है। ये एक और साहब हैं, फरमा रहे हैं कि सारा क्रेडिट जो है वो फौज और रेंजर्स को जाता है। किस चीज के क्रेडिट की बात कर रहे थे ये, इसका फैसला हम आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाता हूं। मैडम, आप वैसे भी इधर उधर की बातें ही करनी है, तो चलिए हम आज श्रद्धांजलि पेश करते हैं सुल्तान राही साहब को। ये क्या जरूरत है कि एक तो गला दबा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं चिल्लाना नहीं, हर 15 दिन के बाद टीवी पे आकर के कहते हैं घबराना नहीं, कभी एक लाइन से निकलना नसीब नहीं होता फिर दूसरी लाइन में लगा देते हैं। क्या यही थी वो तब्दीली जिसके गुण गाए जा रहे थे? जो भी सुल्तान राही कह रहे थे मुझे समझ आ गई है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि देखें कि जिस तरह खान साहब कहते हैं कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और अभी आप देखें कि हमारा किस तरह से डॉलर जो है वो 169 से 150 354 पे आ गया है और रुपया हमारा किस तरह मुस्तहकम हो रहा है। इसका लेकिन मतलब वो देखने को नहीं मिल रहा ना, इंडिकेटर्स कोई तो बेहतरी आ रही है ना। रुपया मेरी जेब से निकाल करके सारे माफियाज को दे दिया आपने और उसके बाद फिर उनको बेल भी दे दी, तो इसलिए ये लॉलीपॉप तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि मेरा नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी है। तो पता है कि सिर्फ हमारी हुकूमत है जिसने ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की थी और हमने अपना एक्सपेंडिचर वफाक में आपको पता है, एक मिनट रुकिएगा, ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ चलते हैं, रुकिएगा, आपको ये नहीं पता, ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ चलते रुकिएगा। आपको पता है कि ये आप ही की हुकूमत थी जिसमें सदर ममनून, सॉरी क्या नाम है, सदर आरिफ अलवी, एक मिनट जाती उम्र की जो, एक मिनट जरा सुनिएगा। आपको पता है कि अब आप पकड़ी जाएंगी, इसलिए आपने फौरन चौरंगी घुमाना शुरू कर दिया। एक मिनट रुक जाइएगा, ऑस्टेरिटी ड्राइव की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि आपने 9 गायें, 2 भैंसे, 4 कट्टे और 2 लैपटॉप बेच करके कितनी महंगी अजीमुशान किस्म की गाड़ियां, एक नहीं 2-2 3-3 गाड़ियां एक वजीर को दी है। एक मिनट, आपको पता है कि आपके सदर आरिफ अलवी ने ऐवाने सदर में जो मुशायरा किया था उसकी कीमत कितनी थी? आपको पता है कि आपके सदर ने 19 लाख रुपए या 29 लाख रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका पिंजरा बनवाना था ऐवाने वजीर आजम में तोतों के लिए। ऑस्टेरिटी काय की ऑस्टेरिटी? वजीर आजम क्या 120 गज के घर में शिफ्ट हो गए? पार्लियामेंट हाउस क्या 360 गज के या 400 गज के बंगले में शिफ्ट हो गया है? काय की ऑस्टेरिटी?